इसीलिए क्योंकि एक सिमत का तयन अभी तक 70-75 साल में हम नहीं कर पाए। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने किस डगर पे जाना है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। अपनी कौम के अंदर वो कोताहियां ढूंढने की कोशिश करें तो क्या हमें वो कोताहियां नहीं मिलती? बेशतर वो कोताहियां और वो गुनाह आपको यहाँ मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। बन्नू के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू के इलाके बका खेल सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को पिच कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया के देखे ना, अभी उसने इजिप्ट का दौरा किया अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं कि अभी खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई। मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वो जो हाथ है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, अब एक तरफ है जो पाकिस्तान को वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, और दूसरी तरफ है जो मलेशिया जैसे कंट्रीज़ यहाँ पर इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीज़ा की एंट्री दे रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई अरब कंट्रीज़ जो है अब उनके पास बचा कितना ऑयल है, 10-15 सालों का। अगर मान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा है तो तब तक तो दुनिया शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, मतलब अभी से हो रही है। अगर मैं इंडिया में आज 10 कारें देखता हूँ तो उसमें 2-3 कारें इलेक्ट्रिक कार होती है, खास करके अर्बन एरिया में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अब अरब कंट्रीज जो उनको सोचना पड़ेगा कि भाई दूसरा सोर्स कहाँ से ढूंढे। ये सोर्स अगर ठंडा पड़ गया तो उनके पास यही सोर्स है कि भाई ट्रैवल के लिए ट्रैवलर्स बुलाइए, यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, हमारी जीडीपी चलती रहेगी, उनको अच्छी अच्छी सुविधा देंगे और उसमें अच्छा खासा जो हिस्सा होगा, जो घूमने वाले लोग होंगे उसमें इंडियंस होंगे। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे इंडियंस के लिए आने वाले दिनों में, मैंने जो वीडियो देखा था उसमें एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि भाई ये जो अरब कंट्रीज़ है वो सारा ग्रुप बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप सऊदी में एंट्री लेते हो तो पूरे अरब कंट्रीज़ में आप घूम सकते हो, जैसे ईयू का कंसेप्ट है, वो भी एक कंसेप्ट निकालेंगे, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर कमाई होगी सारी कमाई अरब कंट्रीज़ को जाने वाली है। तो उस हिसाब से वो अपनी जो इकोनॉमी है वो आने वाले दिनों के अंदर डिज़ाइन करने वाला है और इंडियंस के लिए खास यहाँ पर अट्रैक्शन रखेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया मेरा नानका है, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन से? अजरबैजान, अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीज़ा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन, बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बांग्लादेश है,
हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीज़ा आप ये कह रहे हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीज़ा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीज़ा ऑन अराइवल है, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना, बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए, और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री, उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वजूहात है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं, और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडियंस जो है ना एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे से। दूसरा क्या कहते हैं, वो लॉज को ब्रेक नहीं करते, हम लोग सबसे पहले लॉ को ब्रेक करते हैं। हमारे जितने भी आप देखें ना अनस्किल्ड वर्कर जाता है, पहले बार स्किल्ड वर्कर हमारा बहुत कम है। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो जाता है, उसका ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाऊं, तुर्की निकल जाऊं, या क्या कहते हैं दुबई से आगे किसी तरीके से यूरोप निकल जाऊं, तो वहाँ पे जाके लोग छुप जाते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान एक कम्युनिटी हमारी का बैड फेस जाता है। बिल्कुल ऐसे है, और इवन एक सिटीजन करे तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर मैं ना यहाँ पे ऐड करूँ, मेरी अभी 2 क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बाकायदा पेपर क्लियर किया है DHA का। उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में, दुबई में DHA क्लियर किया उन्होंने, और 60 मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है, 60% मार्क्स चाहिए आपको दुबई में। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इंडियंस को देखने प्रेफरेंस, इंडियन को प्रेफरेंस आता है हमारे से। इवन राउंड अबाउट वो पिछले 1-1.5 माह से वहाँ पे ना इंटरव्यूज दे रही हैं, इंटरव्यूज की कॉल्स आती हैं, लेकिन जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालीज आ जाते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालियों को भी। हाँ जी, हमारे से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर देखिए, बंगाली तो हमसे निकले है ना, तो आज उनकी अहमियत ज्यादा हो गई है, प्रेफरेंस ज्यादा है। क्या वजूहात है सर? हम में कोई कमी है या फिर इंडियन लॉबी है? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हमारे में कमी है, हम एजुकेशन के लिहाज से भी वीक हैं, ऊपर से हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने यूरोप निकलना है, और हमारा जो जाके अनस्किल्ड लेबर है गायब हो जाती है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। बिल्कुल, सऊदी ने कहा कि अपने भिखारी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कहा कि अपने भिखारी अपने मुल्क में रखो, यहाँ आके हड़म में मांगना शुरू कर देते। तो सर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये भी एक बात है, बैगर सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इंक्रीज करते हैं वहाँ पे जाके, और जेल भरे हुए वहाँ की। हाँ जी। क्या वजूहात है, हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? किस चीज की कमी है हमें एजुकेशन के अलावा? हमारे अंदर तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा कमी है। किस चीज? आप देखें ना, हमारी बेसिकली जितनी यूथ है वो जाना क्यों जाती है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। आप एक मिडिल क्लास देखें हमारा, क्या कहते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं, मेरे वहाँ पे लेबर जो है वो 27,000 28,000 पे काम कर रही है, जबकि क्या कहते हैं आप बिल देखें 20-22 हज़ार तक बंदे का बिल आ जाता है। आजकल जो है आपकी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स की हुई है, हमारी रुपीस की 0 वर्थ है इस टाइम मार्केट के अंदर।